श्रीगणेशाय नमः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिः अभाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायण। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम् गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं
रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु नारायण। पूर्व की कथा में हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के द्वादशोध्याय की चर्चा की। द्वादशोध्याय में व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप देवी यज्ञ कीजिए और देवी यज्ञ करके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए। और कहते हैं कि देवी भागवत की कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगा। कहते हैं त्वमाहं श्रावयिष्यामि कथां परम पावनीं संसार तारिणीं दिव्यां नाना रस समाहृतां। नाना प्रकार के रसों से युक्त इस पुराण को मैं तुम्हें सुनाऊंगा। त्वामहं श्रावयिष्यामि, मैं सुनाऊंगा तुम्हें। और कहते हैं कि इस कथा से सुंदर कोई कथा नहीं है और भगवती के चरणों से सुंदर कोई चरण नहीं है। और कहते हैं कि जिनके हृदय में सदा भगवती विराजमान करती हैं वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्य वाले हैं जिनके हृदय में भगवती का वास होता है। तो इसी प्रसंग के साथ द्वादशोध्याय संपूर्ण होता है और साथ में ही द्वितीय स्कंद भी समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आज तृतीय स्कंध का प्रारंभ है। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ प्रथमोऽध्याय। तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय में राजा जनमेजय का ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न करने का प्रसंग है। और राजा जनमेजय के प्रश्न के उत्तर में पूर्व काल में एक बार जब व्यास जी का नारद जी के साथ जो संवाद हुआ था वही संवाद व्यास जी सुनाते हैं। कहते हैं कि जनमेजय जी पूछते हैं व्यास जी से कि हे महाभाग, आपने मुझसे कहा कि देवी यज्ञ करो। आप हमको ये बताइए कि वे देवी कौन है, वे भगवती कौन है। भगवन् भवता प्रोक्तम यज्ञमंबाभिधम महत् सा का कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किंगुणा। कह रहे हैं जनमेजय जी कि आपने जिस महान अंबा यज्ञ के बारे में मुझसे कहा वो अंबा कौन है, वो कैसी है, कहाँ है और किस लिए है, उनके अस्तित्व का कारण क्या है, हेतु क्या है और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं,
कौन कौन से गुणों को धारण करने वाली है? हे महाभाग, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए और उस यज्ञ का विधान भी बताइए। और कहते हैं कि आप विस्तार पूर्वक इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। ये जो समग्र सृष्टि है, ये सृष्टि बनी कैसे, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये सब बात आप हमको विस्तार से सुनाइए। और कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सुना गया है कि यही तीनों देवता सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तत्व में भेद नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, पुनः कह रहा हूं, तत्व में भेद नहीं है। वही ईश्वर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। वही ईश्वर विष्णु के रूप में क्या करते हैं? संसार का पालन करते हैं। वही ईश्वर शिव के रूप में इसी सृष्टि का संहार करते हैं। और वही ईश्वर शक्ति के रूप में क्या करते हैं? भगवती के रूप में क्या करते हैं? शक्ति बनते हैं। और गणपति के रूप में क्या करते हैं? अनुग्रह, कृपा प्रकट करते हैं। तो वस्तुतः भेद नहीं है। लीलाओं के कारण, रूप के कारण जो प्रथम दृष्टया भेद प्रतीत होता है, जो भेद प्रथम दृष्टया लीला के कारण, रूप के कारण, वेशादि के कारण जो भेद हमको लगता है कि विष्णु जी ऐसे हैं, शिव जी ऐसे हैं, वस्तुतः तत्व से वे भी एक ही हैं। हरि और हर में कोई भेद नहीं है। हरि ही हर है और हर ही हरि है। भगवान शिव के विषय में बड़ा सुंदर प्रसंग आया है मानस में। पार्वती जी कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। तुम पुनि राम राम दिन राति। पार्वती जी पूछ रही हैं शिव जी से कि आप दिन रात राम राम जपते हैं, वे राम कौन है? कि तुम पुनि राम राम दिन राति। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं? राम राम जपते हैं। और भगवान विष्णु कई प्रसंग आए हैं रामावतार में। देखिए, भगवान ने रावण से युद्ध से पूर्व क्या किया? रामेश्वरम की स्थापना की। भगवान शिव की उपासना की है भगवान ने। और भी बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि भगवान शिव के 1000 नामों से कमल पुष्प अर्पित किए जाएं। भगवान ने संकल्प किया। भगवान ने श्रेष्ठ 1000 कमल पुष्पों का चयन किया और चयन करके भगवान शिव के एक एक नाम से भगवान को अर्पित करने लगे। तो भगवान शिव ने सोचा कि थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो क्या किया परीक्षा लेने के लिए? भगवान नारायण के जो 1000 पुष्प थे उसमें से एक पुष्प निकाल लिया। और जब एक पुष्प निकाल लिया तो क्या हुआ?
999 नाम लेने के बाद जब 1000वां नाम लेने की बात आई तो पात्र रिक्त मिला, और पात्र रिक्त मिला तो भगवान नारायण को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा यदि उठ जाता हूं तो संकल्प टूट जाएगा, और बैठा रहूं तब भी संकल्प नहीं पूरा होगा। बड़ी दुविधा है, और सोच रहे हैं कि गिन करके पुष्प लाया था, एक पुष्प कम कैसे हो गया। बहुत विचार करने लगे, और अंत में भगवान नारायण ने सोचा कि मेरा एक नाम क्या है, कमल नयन है। कमल नयन का अर्थ क्या होता है कि कमल की तरह नेत्र हैं जिसके, कमल जैसे नयन है जिसके, वह कमल नयन। समास है ये, जिसके नेत्र कमल जैसे हैं वो कमल नयन है। तो भगवान ने सोचा कि मुझे कमल नयन कहते हैं, मेरे नेत्र कमल के समान है, भले ही यहां पर एक पुष्प कम पड़ गया, मैं अपनी एक आंख अर्पित करके अपना संकल्प पूर्ण करूंगा। और ये सोच करके भगवान अपनी एक आंख को निकालने के लिए बढ़े, और जैसे ही भगवान बढ़े कि भगवान शिव वहां आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज संप्रदायों के नाम पर जो अपरिपक्व बुद्धि के लोग हैं, मैं आचार्य जनों को नहीं कहता, आचार्य जन प्रबुद्ध हैं, मैं उनको नहीं कहता, परंतु जो अपरिपक्व बालक हैं, जिनकी बुद्धि में गूढ़ बातें समाती नहीं है, वो जो संप्रदाय के नाम पर अनेक प्रकार के वाद विवाद, अनर्गल प्रलाप आदि करते हैं, उन्हें सावधान होने की आवश्यकता है। और क्यों सावधान होने की आवश्यकता है, उसका कारण है। और क्या कारण है कि एक और जहां आता है कि तुम पुनि राम राम दिन राती, वहीं दूसरी ओर क्या आता है, भगवान राम द्वारा भगवान शिव की स्तुति। यह बड़ा सुंदर सामंजस्य है। शैव और वैष्णव और भी अन्य संप्रदाय आपस में जैसा वैर रखने लगे हैं वर्तमान में, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो जो पंचदेव हैं उनमें तो कोई वैर नहीं है, कोई वैर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तत्व एक है। वही ईश्वर विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। और यहीं तक नहीं, हमारे शास्त्रों में ईश्वर को सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया। अर्थ क्या हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि भगवान संसार बनाते तो हैं, लेकिन संसार बनते भी हैं। एक बड़ा सुंदर प्रश्न है। कुछ बनाना हो तो बनाने के लिए कुछ होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी को पूड़ी बनानी हो तो पूड़ी बनाने के लिए आटा होना चाहिए, जल होना चाहिए, घी होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए। तो कम से कम इतनी सामग्री तो होनी ही चाहिए। इन सबके सम्मिलित प्रयोग से पूड़ी तैयार होती है। तो इसी प्रकार प्रश्न उठ सकता है
कि भगवान ने संसार को बनाया तो ठीक, परंतु किस चीज से बनाया? तो यहां क्या उत्तर देवे? तो हमारे शास्त्रों में ईश्वर को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया। निमित्त भी भगवान है, उपादान भी भगवान है, मेकर भी है, मैटर भी है। भगवान ही बनाते हैं, भगवान ही बनते हैं। तो वस्तुतः जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य की सत्ता ही नहीं है। जीवात्मा के विषय में तो भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव क्या है? मेरा ही अंश है। तो आत्मा भी भगवान ब्रह्ममय है, शरीर भी ब्रह्ममय है, संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। भगवान ही स्वयं को समस्त रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। अब इस पर एक बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित हो सकता है। क्या प्रश्न उपस्थित हो सकता है? प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है कि जब जीव भगवान का अंश है, संसार में जो कुछ है सब भगवान है, तो ऐसे में ये भेदभाव क्यों है? ये वर्ण क्यों है? जातियां क्यों है? ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो पहले वर्ण जाति पर बाद में जाते हैं। पहले ये देखा जाए कि लिंगात्मक भेद है या नहीं। अवश्य है। अच्छा, रंग का भेद है या नहीं? कोई इसे भेदभाव में न समझे, परंतु रंग का भेद है या नहीं? कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है। अच्छा, कद में भेद है या नहीं? कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है, कोई बहुत नाटा होता है, जिसे बौना कहते हैं, कोई बहुत लंबा हो जाता है। तो ये ऐसा भेद है या नहीं? अच्छा, सामान्यतया एक हथेली में कितनी उंगलियां होती हैं? एक हथेली में सामान्यतया 5 उंगलियां होती हैं, परंतु 6 उंगली वाले भी होते हैं, जिनको हमारे यहाँ छांगुर कहते हैं। तो 6 उंगली वाले भी होते हैं। अच्छा, सामान्य रूप से लोग हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, कान आदि से युक्त होते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जन्म से नेत्र नहीं है। कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। विभिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न आधार पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं। अच्छा, शारीरिक दृष्टि से न भी देखें, मानसिक दृष्टि से सबकी मानसिकता भिन्न है। सभी की मानसिकता पूर्णतया भिन्न है। कोई कुछ सोचता है तो दूसरा उसका उल्टा सोचता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो थोड़े से धन में संतुष्ट है, दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि अरबों खरबों गजा है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। सारा धन है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, पुत्र पौत्र आदि है, सारे सुख के साधन है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। कहते हैं
कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसने संतोष को प्राप्त कर लिया उसके लिए सारे धन धूल के समान है। तो यहां भी मानसिकता में बड़ा अंतर है। कोई बालक हो जिसके माता पिता बड़े धनी हो, बड़े उच्च पद पर आसीन हो, ऐसा जो बालक होगा, पता चला वो बालक बड़ा दुखी है, उसको दुनिया भर का 50 टेंशन है। और वहीं पर एक ऐसा बालक है जो नितांत ही निर्धन के यहां उत्पन्न हुआ, माता पिता मजदूरी करके किसी प्रकार पेट पाल रहे हैं, परंतु जो बालक है वो अत्यंत प्रसन्न है, बहुत खुश है, जानता ही नहीं है कि तनाव क्या होता है। तो ये भी यहां पर भी भिन्नता है, मानसिकता में भिन्नता है। अच्छा, धन में भिन्नता है, कोई अधिक धनी है, कोई निर्धन है। तो संसार का यदि अध्ययन करें तो विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है। ऐसे ही जाति की भिन्नता है, तो प्रश्न उठता है कि ऐसी भिन्नता क्यों है, सबको एक समान क्यों नहीं कर दिया गया, सब एक समान रहे, सबकी मानसिकता एक समान रहे, है सबकी मानसिकता एक समान रहे, सबके पास धन एक समान रहे, सब कुछ एक समान रहे, जाति वर्ण कुछ न हो। तो इसका महाभारत में बड़ा सुंदर उत्तर प्राप्त होता है। आया है महाभारत में कि पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनां लोक धर्मे च विशेष करणं कृतम्। कहते हैं पंचभूत शरीराणाम, सारे शरीर पंच भौतिक तत्वों से ही निर्मित हैं। हमारा शरीर हो या मोदी जी का शरीर हो, बना पंच भौतिक तत्वों से ही है। और सर्वेषां सदृशात्मनाम, सभी में जो आत्मा है वो कैसी है, सभी में स्थित आत्मा भी एक जैसी है। सदृश माने एक जैसी, सर्वेषां सदृशात्मनाम। फिर कहते हैं कि लोक धर्मे च विशेष करणं कृतम्। लोक धर्म का पालन हो पावे इसके लिए ये विभेद किए गए हैं। ये विभेद क्यों किए गए हैं? लोक धर्म आदि का पालन हो सके, समुचित पालन हो सके, सम्यक रूपेण पालन हो सके। लोक धर्म कैसे? जो दैनिक कार्य हैं, आवश्यक कार्य हैं, उनका प्रतिपादन हो सके। कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि किसी गांव में मान लीजिए 50 आदमी हैं और 50 के 50 बाल काटना सीख लें, है हेयर स्टाइलिस्ट हो जाएं, मान लीजिए 50 के 50, तो व्यवस्था चलेगी क्या? कभी नहीं चल पाएगी। और वही 50 लोगों को छोड़िए, 100 लोगों को छोड़, 100 परिवार के गांव में एक नाई हो
तो क्या होगा, बड़ी सुंदर व्यवस्था चलेगी, सारे गांव का बाल भी कटेगा और उस नाई का परिवार भी पलेगा। इसलिए विभेद है कि ये नाई है। और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं वर्ण व्यवस्था से। आजकल वर्ण व्यवस्था पर बड़ा बवाल होता है। जब धर्म की बात पढ़ी जाए तो जो मूल में है, जो वर्ण व्यवस्था है समाज के मूल में, सनातन धर्म के मूल में, उस पर चर्चा बड़ी आवश्यक हो जाती है। वो भी ऐसे समय में जब कोई ऐसा मौका न छोड़ा जा रहा हो जिसमें मनुस्मृति को गाली देने का अवसर मिल जाए। अवसरवादी लोग घूम रहे हैं इसलिए, और उनके द्वारा सामान्य हिंदू भ्रमित हो रहे हैं, तो उनका भ्रमोच्छेदन करने के लिए वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करनी पड़ेगी। कहते हैं विभेद बड़ा बुरा है, भेदभाव बड़ा बुरा है, परंतु थोड़ी विवेचना कीजिए। एक बढ़ई है, एक बढ़ई है, एक नाऊ है, एक धोबी है, एक लोहार है, एक कुम्हार है, अनेक जातियां हैं। उसी में एक पंडित जी हैं, एक ठाकुर साहब हैं, बनिया है, सब हैं। तो अब देखिए सामाजिक ताना बाना देखिएगा, बड़ा सुंदर। समाज शास्त्र के विद्यार्थियों को वर्ण व्यवस्था पर बड़ा गंभीर रूप से चिंतन करना चाहिए। समाज का अध्ययन करने वालों को तो अवश्य करना चाहिए। वर्तमान का तो हम क्या बताएं, समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम से वर्ण व्यवस्था को एकदम गायब कर दिया गया है। ये नहीं है वर्ण व्यवस्था, नाम मात्र है कि वर्ण व्यवस्था थी और बड़ी बुरी थी। विवेचना कहीं नहीं है, तो विवेचना करनी चाहिए। तो विभिन्न जातियों के लोग हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जाति का कार्य कर रहे हैं। अब सामाजिक ताना बाना देखिएगा, बड़ा सुंदर बनेगा। कैसे? सभी भिन्न है और क्या कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपना जो शास्त्र के अनुसार जो निर्धारित कर्म है उस कर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो अब देखिए, नाई की जरूरत सबको है, बाल सबको कटवाना है, श्राद्ध होगा, जनना शौच मरणा शौच आदि होगा, क्षौर तो क्षौर कर्म होगा, यज्ञोपवीत होगा तो क्षौर कर्म होगा। तो नाई एक है, दो भी मान लीजिए, तो क्षौर सबका होना है, इसलिए नाई से सब पटाके रखेंगे। देखिए सामाजिक ताना बाना स्वार्थ से ही बनता है, पक्की बात बता रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ पाई करे सब प्रीति। तो प्रीति क्यों करते हैं? स्वार्थ के कारण। सब स्वार्थी हैं यहाँ। समाज का ताना बाना ही स्वार्थ पर निहित है। तो नाई की आवश्यकता सबको है, सभी का स्वार्थ जुड़ा है नाई से, तो नाई से बना के रखेंगे। बढ़ई से सबकी गरज है, विवाह होगा, अन्य शुभ कार्य होंगे, घर बनेगा, देवालय आदि बनेंगे, तो लकड़ी का काम कौन करेगा? बढ़ई करेगा। तो गरज सबकी है, तो बढ़ई से भी बना के रखेंगे। अच्छा, बनिया सबको आवश्यकता है, राशन लेना है बनिए के यहाँ मिलेगा, अन्य चीजें लेनी है बनिए के यहाँ, कुछ भी लेना है बनिए के यहाँ मिलेगा। तो
उससे भी लोग बना के रखेंगे। और हम तो कहते हैं कि भोजन करना है तो बनिए से बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि गीता में आया है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि जो है वो वैश्य का कर्म है, खेती जो है वो वैश्य का कर्म है। तो इस स्वार्थ के कारण वैश्यों से बना के रखेगा। अच्छा, रक्षा की आवश्यकता भी सबको है। कोई ऐसा नहीं हो सकता जो बोले हमें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें खुला नंगा छोड़ दो, हम सबसे जीत लेंगे। अब भाई कोई महात्मा देवताओं से वरदान प्राप्त किए हो तो उनकी बात छोड़ देते हैं, अन्यथा सामान्य जन को सुरक्षा तो चाहिए। तो सुरक्षा चाहिए तो परंपरा से सुरक्षा का दायित्व तो किसका है? राज्य का, राजनीति का दायित्व तो किसका है? छत्री का है। तो छत्री से भी बना के रखेंगे। गांव में ठाकुर साहब होते थे, ठाकुर साहब से सब बना के रखते थे। कोई मामला हो जाए ठाकुर साहब निपटा लेंगे। और मांगलिक कार्य आदि सबको कराने हैं, कथा कीर्तन सबको सुनना है, इसलिए ब्राह्मण से भी बना के रखेंगे। तो वस्तुतः देखा जाए तो जहां विषमता है वहीं एकता है। हम आपको बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक खेल है, इसको पजल कहते हैं। उसमें आप देखेंगे बड़ी विषमता है। किसी का खाना ऐसे कटा हुआ है तो दूसरे वाले में वो उतना आगे बढ़ा हुआ है, और दोनों मिलके एक दूसरे की पूर्ति कर देते हैं, तो एक सुंदर चित्र बन जाता है। समाज ऐसा ही है। सभी को एक समान कर देंगे तो चिपक नहीं पाएंगे, बिखर जाएंगे। छर्रे लिए जाएं तो सब गोल गोल होते हैं, एक समान होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए बिखर जाएंगे, वो जुड़ेंगे नहीं कभी। चुंबक भी हो गए तो एक ही दिशा से जुड़ता है, घुमा दीजिए नहीं चिपकेगा, दूर भागने लगेगा। तो एकता तो तभी स्थापित हो सकती है जब क्या किया जाए, जब विषमता हो। कोई डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो, कोई राजा हो, कोई ब्राह्मण पुरोहित हो, कोई शिक्षक हो। इस प्रकार सब जब भिन्न भिन्न रहेंगे तो सबको सबकी आवश्यकता होगी, और सबको सबकी आवश्यकता होगी तो दो लाभ है। पहला, स्वार्थ के वश बना के रखेंगे तो समाज नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, सबकी आजीविका चलती रहेगी। आज का समाज थोड़ा देख लीजिए कैसा है। नारा लगाया गया कि सभी समान हैं। क्या नारा लगाया गया? कि सभी समान हैं। और इस समानता का बड़ा सुंदर परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। और क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है? आज आप जीविकाहीन लोगों की संख्या कर लीजिए। जीविका ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमने कहा सभी समान हैं। सभी समान हैं तो क्या हुआ? थोड़े से क्षेत्र में सब लोग भागने लगे। अब थोड़े से जगह में जितने लोगों का स्थान था उतने चले गए, बाकी बाहर रह गए। अच्छा, उनको बना इस तरह दिया गया कि अब दूसरे काम लायक नहीं बचे। तो अब जीवन में कोई काम करेंगे भी
जीवित रहना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ अगर करेंगे भी तो कभी भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें, मान लीजिए कि कोई पत्थर कट्टा है जो पत्थर का काम करते हैं। एक पत्थर कट्टा है, वो क्या है, परंपरा से अपना काम कर रहा है। तो जो उसका बालक होगा, उसके बालक के लिए उस परिवेश में रहना और उस कार्य को सीखना बहुत ही सरल होगा। परंतु किसी अन्य व्यक्ति को जो उस वातावरण से परिचित ही नहीं है और उसको उसमें कह दिया जाए कि अब तुम पत्थर कट बनो, 2 दिन में भाग जाएगा, और यदि किसी कारण रुकेगा भी तो क्या होगा, जीवन भर स्वयं को कोसेगा। तो इसलिए विषमता एकता का मूल है। विषमता के द्वारा ही एकता स्थापित होती है। समता बिखराव को उत्पन्न करती है, विषमता एकता को उत्पन्न करती है। इसलिए जो बोलते हैं कि समता लाइए, उन्हें विचार करना चाहिए। सनातन धर्म में समता नहीं है, ध्यान रखिए। सनातन धर्म समदर्शिता सिखाता है। आप सबको समान कर ही नहीं सकते। हम कहते हैं संपूर्ण संसार का जितना भी धन है सबके पास से ले लिया जाए, सारी कंपनियों से ले लिया जाए, हर एक व्यक्ति से 1-1 रुपया ले लिया जाए, उसके बाद उस समस्त धन को संसार के सभी लोगों को बराबर बराबर बांट दिया जाए, उसके बाद भी कुछ समय पश्चात क्या होगा, फिर कुछ लोग धनी हो जाएंगे, कुछ निर्धन हो जाएंगे। यह भेद प्रकृति प्रदत्त है, यह सदा रहेगा। तो सनातन धर्म बात किसकी करता है, समदर्शिता की। व्यक्ति को समदर्शी होना चाहिए, सब में भगवान को देखना चाहिए। लौकिक धरातल पर कर्तव्य बुद्धि से जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन तो करे, परंतु सब में देखे किसको, भगवान को ही देखे। और मनुष्य को छोड़िए, जितने भी जीव हैं सब जीवों में भगवान को देखना चाहिए। सब में भगवान है, भगवान सर्वत्र है। तो इसलिए तत्व एक है, तत्व में भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने दिखने को 3 है, वस्तुतः तत्व से एक ही है। वही ब्रह्मा बनते हैं, सृष्टि की रचना के लिए वही ब्रह्मा बन जाते हैं, सृष्टि के पालन के लिए वही विष्णु बन जाते हैं, सृष्टि के संहार के लिए वही शिव बन जाते हैं। तो तत्व में भेद नहीं है। भेद किसमें है, भेद किसी में नहीं है। रूप में भेद है, लीला में भेद है, पर तत्व में भेद नहीं है। जो हरि है वही हर है, हरि ही हर है और हर ही हरि है। इसलिए अन्य देवों के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव आदि नहीं रखना चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि यही सृष्टि की रचना करते हैं, यही सृष्टि का पालन करते हैं, यही सृष्टि का संहार करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि हे व्यास जी, ये तीनों देवता स्वाधीन है या पराधीन है? ये तीनों देवता स्वतंत्र है अथवा
किसी अन्य के लिए पराधीन है, किसी अन्य के अधीन है। और कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप देवगण जो हैं वे मरण धर्मा है या नहीं, अर्थात उनकी मृत्यु होती है या नहीं, और वे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों प्रकारों के दुखों से युक्त रहते हैं या नहीं युक्त रहते हैं। ये तीनों काल के वशवर्ती हैं अथवा काल के वश में नहीं है, ऐसी मेरी शंका है। और पूछते हैं क्या इनको हर्ष शोक आदि भाव अनुभव होते हैं, क्या निद्रा प्रमाद आदि से युक्त होते हैं, और क्या उनका शरीर भी सप्त धातुओं से निर्मित है। सप्त धातु किसे कहते हैं? अन्न रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये क्या कहलाते हैं? ये सप्त धातु कहलाते हैं। तो पूछते हैं कि क्या ये तीनों त्रिदेवों का शरीर भी सप्त धातुओं से निर्मित है? आखिर ये तीनों देव किस द्रव्य से निर्मित हैं? किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं तथा उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिमाण क्या है, उनकी आयु कितनी हो, उनकी आयु कितनी है, ये कैसे जाना जाता है। और कहते हैं कि इनके निवास स्थान भी मुझे बताइए कि कौन देव कहाँ रहते हैं। तो जन्मेजय जी कहते हैं कि व्यास जी, इन समस्त कथाओं को सुनने की बड़ी अभिलाषा है मेरे मन में, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, आपने बड़ा दुर्गम प्रश्न किया, बड़ा दुर्गम प्रश्न किया। और कहते हैं कि पूर्व काल में एक बार यही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था, और तब जो उत्तर नारद जी ने दिया था वही उत्तर मैं आपको देता हूं। तो कहते हैं व्यास जी की एक बार गंगा के किनारे नारद जी बैठे हुए थे। व्यास जी ने नारद जी को देख लिया और देखने के बाद नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी के पास बैठ गए, कुशल क्षेम हुआ। और उसके बाद व्यास जी ने प्रश्न किया। व्यास जी प्रश्न करते हैं कि हे देवर्षि, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड का कर्ता कौन है? कोई कार्य हो तो उस कार्य का कर्ता अवश्य होता है, बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। कार्य है तो कर्ता अवश्य होगा। तो पूछते हैं कि ब्रह्मांड का कर्ता कौन है? और कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो नित्य है या अनित्य है, और ये जो ब्रह्मांड है वो किसी एक के द्वारा निर्मित है या कई के द्वारा निर्मित है। और कहते हैं कि कुछ लोग भगवान शिव को ब्रह्मांड का कर्ता मानते हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु को कर्ता मानते हैं, कुछ लोग सूर्य को कर्ता मानते हैं, कुछ लोग भगवती को कर्ता मानते हैं, कुछ लोग गणेश जी को कर्ता मानते हैं। तो भिन्न भिन्न लोग कर्ता मानते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कोई कर्ता ही नहीं है, ईश्वर का सृष्टि के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। तो भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बात करते हैं।
तो कहते हैं कि हे नारद जी, मुझे बड़ा भ्रम हो रहा है। कहते हैं मेरे इन समस्त भ्रमों का निवारण कर दीजिए। कहते हैं को धर्म कीदृशो धर्मश्चिन्नं नैवोपलभ्यते देवा सत्वगुणोत्पन्ना सत्यधर्म व्यवस्थिता और पीड्यन्ते दानवैः पापैः कुत्र धर्म व्यवस्थिति धर्मस्थिताः सदाचाराः पांडवा मम वंशजा दुःखं बहुविधं प्राप्तस्तत्र धर्मस्य का स्थितिः अतो मे हृदयं तात वेपतेतीव संशय। कह रहे हैं व्यास जी कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका भी कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता। कोई ऐसा लक्षण नहीं प्राप्त होता जिसके आधार पे कहते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है। और कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं, वो कैसे हैं, वे सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं, वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं। तो पूछते हैं कि इसके बाद भी देवता असुरों के द्वारा प्रताड़ित क्यों होते हैं। और कहते हैं कि मेरे वंशज पांडवों ने भी बड़े कष्ट सहे। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई। हे नारद जी, आप सर्वसमर्थ हैं, आप मेरी शंकाओं का निवारण कीजिए। आगे नारद जी भगवती आद्या शक्ति के प्रभाव का वर्णन करेंगे। यहां श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्राम संहितायां तृतीय स्कंधे भुवनेश्वरी वर्णनम नाम प्रथमोऽध्याय। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण